इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटोटाइप के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन सोर्स के बारे में देखेंगे, देन विल स्टार्ट विद द क्लोज सोर्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द open source. So in that, the first point is, in open source model you release the sources that you use to create the project to the whole world। ठीक है, तो उसका नाम ही ओपन सोर्स है। मीन्स जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे, ठीक है, तो उसके लिए जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट यूज़ होगा, सो दैट विल बी ओपन फॉर होल वर्ल्ड। ठीक है, तो उसमें आपने किस तरह से क्या क्या सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स या हार्डवेयर पार्ट्स यूज़ किए, कंपोनेंट्स यूज़ किए। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर के लिए आपने कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है, आपने किस तरह से प्रोग्राम लिखा है, ऑल दीज थिंग्स आर शेयर विद द होल वर्ल्ड। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ओपन सोर्स एंड एनीबडी कैन बी चेंज इन दैट कोड, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ओपन सोर्स। ठीक है, सो दैट इज़ अ सिंपली अ ओपन सोर्स मॉडल। वाई यू should be a give away something that you care about, that you are working hard to accomplish। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, सो दैट टोटल थिंग विल बी ओपन फॉर होल वर्ल्ड। मीन्स द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर पार्ट you use in that project will be share with the all the communities। Okay, so that is the simple open source। So there are several reasons to give away your work। You may again positive comments from people who like it। ठीक है, तो आप सब कम्युनिटी से या सब लोगों से वो शेयर करोगे। ठीक है, मीन जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आपने आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है, सो द अदर पीपल्स will help, so that they will comment on your project, so it will be helpful for other also। So it act as a public showcase। okay, तो जो आप ओपन सोर्स कोड सबके साथ शेयर करोगे, सो इट विल एक्ट एज अ पब्लिक शोकेस ऑफ योर वर्क। इस आप जो वर्क कर रहे हो, ठीक है, दैट कैन बी अ पब्लिकली नोन विच में अफेक्ट योर रेपुटेशन एंड लीड टू अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो उससे आपका रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, मार्केट में, एंड दैट विल लीड टू द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी या प्रोजेक्ट्स भी आपको मार्केट से मिल सकते। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, टू शेयर योर वर्क विद द अदर कम्युनिटीज़ और विद द अदर पीपल्स। second reason is, people who use your work may suggest or implement features or fix bugs। ठीक है, तो क्योंकि ये जो सोर्स कोड है ये ओपन है, ठीक है, सो दैट्स वाई people can change according to their requirement in your this work which will you share with them। So they implement a new features in that, and suppose there is some bugs in your software part or in a hardware, so they can recover it। okay, so that is also advantage of this open source। ठीक है, मीन्स आप जो ये ओपन सोर्स सबके साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बाकी लोग जो है जो यूज़ कर रहे हैं या सेम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर या सोर्स कोड है वो यूज़ करेंगे, तो उसमें उनके मुताबिक वो क्या करेंगे, फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसमें अगर कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में बग्स होंगे, जैसे कुछ एरर्स जनरेट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो रिकवर करके वो कोड यूज़ करेंगे, तो वो बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द सेकंड रीज़न। थर्ड इज़, बाय जनरेटिंग अर्ली इंटरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट यू मे गेट सपोर्ट एंड माइंड शेयर ऑफ क्वालिटी दैट इट वुड बी हार्ड टू पे फॉर। ओके, so these are the main three reasons to give your work or share your work with the other peoples। next point is,
A few words of encouragement from someone who like your design and your blog post about it, it may be a valuable to get you moving when you have a tricky moment on it. ठीक है, तो जो लोग उनके प्रोजेक्ट में आपका ये जो ओपन सोर्स कोड है, ठीक है, वो यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड दे लाइक योर डिज़ाइन, तो वो आपको कमेंट करेंगे या आपको इनकरेज करेंगे, ठीक है, एंड इट विल लाइक योर ब्लॉग पोस्ट, सो इट विल बी वैल्यूबल फॉर यू टू मूविंग, ठीक है, तो उससे आपको एक इनकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है, एंड उससे दूसरों को हेल्प भी होगा, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ओपन सोर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज अ बग फिक्स फ्रॉम समवन हु ट्राइड यू यूजिंग योर कोड इन अ वे यू हैड नेवर थॉट ऑफ. ठीक है, अगर आपने जो सोर्स कोड बनाया हुआ है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो वो आप दूसरों के साथ शेयर करोगे. इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट सोर्स कोड और एनी एरर इन दैट सोर्स कोड, ओके, एंड समवन फिक्स इट, ठीक है, तो जो उसको यूज़ कर रहा है अगर उसमें वो एरर रिमूव करते हैं, ठीक है, सो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज द मेनी पीपल हैज़ अ मेनी माइंड, ठीक है, तो इस तरह से ये बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा. सो दीज आर द सम मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द दिस ओपन सोर्स मॉडल. So in simple language we'll see the what is by this open source. So open source software refers to where the source code is kept open. ठीक है, तो ओपन सोर्स में क्या होगा, जो सोर्स कोड है, ठीक है, तो वो ओपन रहेगा सभी लोगों के लिए, मीन्स एनीबडी कैन एक्सेस दैट सोर्स कोड. सो पीपल कैन मॉडिफाई द कोड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट. ठीक है, तो पीपल्स कैन मॉडिफाई your code and again they redistribute that code with the other people. ठीक है, मीन सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें जो भी आपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट यूज़ किया है, ठीक है, तो आप उसे एज अ ओपन सोर्स सबके साथ अगर शेयर करोगे, सो द पीपल आर यूजिंग इट, ओके, इन देयर प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड इट कैन और दे कैन मॉडिफाई दैट कोड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट विद द अदर. ठीक है, सो जनरली ओपन सोर्स इज गवर्न बाय GNU GPL लाइसेंस, ठीक है, वेयर द कोड कैन बी मॉडिफाइड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड सोल्ड, बट द सोर्स कोड हैज़ टू बी केप्ट ओपन. ठीक है, तो इसका जो लाइसेंस होता है ओपन सोर्स का वो GNU GPL होता है. ठीक है, एंड वेयर द कोड कैन बी मॉडिफाई, तो उसको कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, बट द सोर्स कोड इज़ केप्ट ओपन. ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे ब्राउज़र में गूगल क्रोम है एंड फायरफॉक्स मोजिला. ठीक है, तो फायरफॉक्स मोजिला इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो फायरफॉक्स मोजिला में अगर आपको कोडिंग पता है, ठीक है, तो आप उसका सोर्स कोड इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो एंड उसमें आप आपके हिसाब से फीचर्स ऐड कर सकते हो. ठीक है, मोजिला में, बट इन केस ऑफ क्रोम इज़ अ copyright of this Google International, so you cannot modify their source code without their permission. ठीक है, so that is the difference between open source and this license version that is called as a closed source. Also second example is if in company it requires suppose an account software, okay, and that account software has a open source code which is freely available on internet. ठीक है, मीन्स अगर एक कंपनी है जिनको अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है सपोज इंटरनेट पे, दैट इज़ अ ओपन सोर्स कोड, तो वो कंपनी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स. ठीक है, तो उनके अकाउंट्स में बिलिंग्स में जिस तरह से उनको मॉडिफिकेशन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो जो फ्रीली अवेलेबल सोर्स कोड है, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, उसे वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंड खुद की कंपनी के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस ओपन सोर्स. ये तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ है. सेम थिंग विल बी अप्लाइड फॉर द
हार्डवेयर आल्सो, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, जो भी हार्डवेयर यूज़ होगा प्रोजेक्ट में, ठीक है, अगर वो ओपन सोर्स के अंडर है, सो दैट हार्डवेयर इज़ आल्सो शेयर विद द अदर पीपल्स। मीन्स उसमें कौन से कंट्रोलर्स, सेंसर्स या कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए, ठीक है, तो ये सभी भी बाकी लोगों के साथ ओपन सोर्स में शेयर हो सकते हैं। सो इन केस ऑफ ओपन सोर्स मॉडल, यू रिलीज द सोर्सेज दैट यू यूज टू क्रिएट द प्रोजेक्ट टू द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो ओपन सोर्स मॉडल में जो भी सोर्सेज आप यूज़ करोगे, मीन्स हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पार्ट्स आपके प्रोजेक्ट में, दैट कैन बी शेयर विद द होल वर्ल्ड। सो यू माइट पब्लिश द सॉफ्टवेयर कोड टू द गिटहब, ठीक है। तो गिटहब एक कम्युनिटी है, ठीक है, मीन्स उसका एक वेबसाइट है गिटहब। वहाँ पे आप आपने जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पार्ट यूज़ किया है प्रोजेक्ट में, आप वहाँ पे फ्रीली अपलोड कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आपको एक अकाउंट बनाना है आपका गिटहब पे, साइन अप करना है, ठीक है। उसके बाद साइन इन करके आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फाइल्स होंगे, ठीक है, तो आप यहाँ गिटहब पे उसे अपलोड कर सकते हो एंड उसका लिंक आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग भी आपका प्रोजेक्ट या सोर्स कोड यूज़ करना चाहते हैं तो गिटहब से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग रिगार्डिंग द दिस ओपन सोर्सेज। Then we'll see the advantages of open source. So the first advantage of open source is you may gain positive comments from people who like it, ठीक है। तो सबसे मेन एडवांटेज है कि आप जो सोर्स कोड यूज़ कर रहे हो ओपन सोर्स में, ठीक है, वो आप बाकी लोगों से शेयर करोगे। सो यू गेट द कमेंट्स फ्रॉम द पीपल हु लाइक इट, ठीक है। तो जिस तरह से फेसबुक पे कमेंट्स होते हैं, उसी तरह से आपको कमेंट रिसीव होंगे जो भी लोग आपका ये जो सोर्स कोड है वो यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस ओपन सोर्स। सेकंड, इट एक्ट एज अ पब्लिक शोकेस ऑफ योर वर्क, ठीक है। तो जैसे हम आप सबके साथ ये सोर्स कोड शेयर करोगे, सो इट विल एक्ट एज अ पब्लिक शोकेस ऑफ योर वर्क। मीन्स आप जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, दैट कैन बी अ व्यू बाय द अदर पीपल। So it can be act as a simply a showcase, so which may affect your reputation and lead to the new opportunities। जैसे हमने डिस्कस किया था कि उससे आपका रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज होगा एंड उसकी वजह से आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू दिस ओपन सोर्स। थर्ड वन, पीपल हु यूज़ योर वर्क में सजेस्ट और इम्प्लीमेंट फीचर्स और फिक्स द बग्स, ठीक है। तो जो भी पीपल्स या पर्सन्स आपका सोर्स कोड यूज़ करेंगे, दे कैन इम्प्लीमेंट द न्यू फीचर्स इन योर प्रोजेक्ट एंड रिमूव द एरर्स, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स। एंड लास्ट वन इज़ बाय जनरेटिंग अर्ली इंटरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट यू मे गेट सपोर्ट एंड माइंड शेयर ऑफ क्वालिटी दैट इट विल बी हार्ड टू पे फॉर, ठीक है। सो दीज आर द सम मेन एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे हम डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ओपन सोर्स के। तो सबसे मेन डिसएडवांटेज है फर्स्ट, पीपल में स्टील डेटा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे डेटा चोरी हो सकता है। मीन्स आप जो भी डेटा यहाँ पे यूज़ करोगे ओपन सोर्स में, क्योंकि ये सोर्स कोड ओपन सोर्स कोड आप सबके साथ शेयर करोगे, सो द पीपल में स्टील योर डेटा, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस ओपन सोर्स। सेकंड वन, इफ़ वी डिसाइड टू कट कॉर्नर्स वी मे हैव टू गो बैक एंड फिक्स एवरीवेयर फॉर फाइनल रिलीज, ठीक है। सो दैट इज़ द सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड वन, आफ्टर यू रिलीज समथिंग एज अ ओपन सोर्स यू मे स्टिल हैव अ प्रीसिव्ड ड्यूटी टू मेंटेन एंड सपोर्ट इट, ठीक है। तो जैसे हमने गिटहब पे देखा कि गिटहब पे आप साइन अप करके आपका एक अकाउंट बना सकते हो एंड देन आपका जो सोर्स कोड है वो बाकी पीपल्स के साथ फ्रीली शेयर कर सकते हो। बट उसके बाद जो भी कमेंट्स आपको रिसीव होगा तो आपका ड्यूटी है कि आपको उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज़ सॉफ्टवेयर में कोई एरर्स आ रहा है, ठीक है, आपके सोर्स कोड के, तो अगर आपको किसी ने कमेंट किया है, सो दैट इज़ योर ड्यूटी टू मेंटेन एंड सपोर्ट दैट पीपल्स, ठीक है। सो
दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ओपन सोर्स। ठीक है, तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिस्कस ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, स्टेट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो दैट इज़ द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो इस तरह से हमने ओपन सोर्स में सबसे पहले ओपन सोर्स का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, हाउ ओपन सोर्स विल बी वर्क। ठीक है, देन उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे ओपन सोर्स के, जैसे फायरफॉक्स, मोजिला। ठीक है, देन एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देन विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ओपन सोर्स। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लोज सिस्टम देखेंगे। सो थैंक यू।